हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, आप सभी का भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, और ये यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसका यूपी टेट वाला और जो फर्स्ट पेपर है उसका हम पहला पार्ट यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। और हाँ, आंसरिंग बिल्कुल सही होगी, परेशान होना मत। ठीक है, चेक करना अपने अपने। ओके, चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नज़र आ रहा होगा जहाँ तक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा है, किसका महत्वपूर्ण घटक है। अपना पेपर निकाल के आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा परीक्षण निर्माण का। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दी थी, तो आप ये जानते होंगे, ये दी थी पियाजे ने। ठीक है, इसका आंसर 3 लगा लेना। किसने दी थी, पियाजे ने। इसका आंसर 3 लगाना। अब तीसरा प्रश्न है, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। एमपीपीआई टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एमपीपीआई टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, एमपीपीआई टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ओके, चौथा प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो भैया ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अभी प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोटिवेशन ध्यान रखना। अब पांचवा प्रश्न है, शैशवा काल का समय। ठीक है, इन्फेंसीहुड जो होता है वो कितने टाइम तक होता है, शैशवा काल कितने समय तक होता है। इसका आंसर होगा जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा इसका आंसर। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक। छठवां प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पहले आपने किसी चीज़ का अनुभव किया है, उसके आधार पर अब संवेदना को अर्थ दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, यह प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। पहले प्रश्न का था चौथा, और दूसरे प्रश्न का था पियाजे। ठीक है, तीसरे प्रश्न का आपने क्या लगाया था, तीसरे प्रश्न का ये पर्सनालिटी। ठीक है, तीसरे प्रश्न का क्या क्या लगाया था, व्यक्तित्व लगाया था। ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। चौथे का क्या लगाया था आपने, चौथे का लगाया था अभिप्रेरणा। ओके, शैशवा काल का लगाया था, यानी कि पांचवें प्रश्न का लगाया था जन्म से 6 वर्ष, और छठवें प्रश्न का लगाया आपने परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये आपके 6 प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, पहले ये पार्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पेज पे चलते हैं। इसके पे इसमें थोड़ा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इधर देखो या इधर देख लो। ठीक है, कोई देख लो। इसमें कह रहा है, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो आपको पता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था, ये भूल और प्रयास का है ना। तो त्रुटि एवं प्रयास यानी गलती करो और फिर बार प्रयास करो, उससे सीखता है ना बच्चा। तो ये किसने दिया था, ये थॉर्नडॉइक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया, थॉर्नडॉइक ने। अब आठवां देखिए, औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि क्या होता है। नॉर्मल बुद्धि कितनी होती है, वो होती है 90 से 109। ये हमने देखो, ये तो हमने कल ही, जो हम आपको बता रहे थे ना पेपर 203, कल ये हमने बताया था ना आपको कि देखो सामान्य बच्चों की बुद्धि के बारे में दिया है। तो ये है पेपर 20, मतलब कि औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 90 से 109। ठीक है, आगे देखिए, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान यानी कि फ्लूइड मोइज़िक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, ये दिया था आपका, किसने दिया था, कैटल ने। ठीक है, किसने दिया था, कैटल ने। इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया, स्किनर ने दिया। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, कॉलर ने क्या दिया था, कॉलर ने दिया था पूरा समग्रता का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टोल्टवादी थे ये, पूरा समग्रता का सिद्धांत दिया था। तो कॉलर ने अपने प्रयोग क्या सिद्ध करना चाहते थे, ये कहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, अधिगम क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, अब देखिए 12वां, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की। तो पंचपद प्रणाली जो थी वो किसने दी थी, वो दी थी हर्बर्ट ने। ठीक है, हर्बर्ट ने दी थी, याद रखना। पंचपद प्रणाली किसने दी थी, हर्बर्ट ने दी थी। यहाँ देख लीजिए, 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लान किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, आपके 12 क्वेश्चन इस तरह से हो गए।
यहाँ पर हम वीडियो बहुत बड़ी नहीं करेंगे, केवल आपको आंसर ही आंसर बताएंगे, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहला पार्ट ये चल रहा है। देखिए अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर, ग्लैंड्स के आधार पर किसने व्यक्तियों की चर्चा की थी, व्यक्तित्व की चर्चा की थी? तो ये की थी कैनन ने, ठीक है। इसका आंसर 2 लगा लीजिए, किसने की? कैनन ने। 14वां देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो सृजनात्मकता को मौलिक अभिव्यक्ति किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इसका आंसर लगा लो पहला, ठीक है। 15वां देखो, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है? स्किनर ने तो रीइंफोर्समेंट पे बहुत बल दिया था, हमने बताया था ना, पुनर्वलन, पुनर्वलन, प्रवलन, बार 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 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुकरण एवं प्रवलन के फलस्वरूप, ठीक है। आंसर लगा लो इसका। 15वें का आंसर होगा 2, ठीक है। 15वें का आंसर होगा 2, अनुकरण एवं प्रवलन के फलस्वरूप। 16वां देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया? तो मैकडूगल थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार बताए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, 17वां प्रश्न देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसने कहा था? किसी दूसरी वस्तु पर की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण किसने बताया? ये कहा था डम्बिल ने। किसने कहा था? डम्बिल ने। आंसर चौथा लगा लीजिए, इसका आंसर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, यानी यूजेनिसिस के पिता कौन है? फादर ऑफ यूजेनिसिस हैं कौन? तो है गॉल्टन, ठीक है। कौन है? गॉल्टन। तीसरा आंसर इसका लगा लीजिए। जिन्होंने नहीं लगाए हो बहुत ध्यान से लगा लीजिए। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर है, हो सकता है आपको एकदम क्लियर नज़र ना आए, लेकिन आपके पास पेपर होगा, उससे चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका कैनन होगा, ठीक है। इसका क्रो एंड क्रो है, ओके। इसका अनुकरण एवं प्रवलन के फलस्वरूप है, ओके। इसका मैकडूगल है, और इसका डम्बिल है, ठीक है। और इसका क्या है? गॉल्टन। तो आपके 18 प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं। ये देखो, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें देखिए, 12 से 16 वर्ष के बच्चे 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर RS जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में? कौन सा किया था? तो इसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। कौन सा था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये हो गया 19वां प्रश्न आपका। अब देखो 20वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये था स्पीयरमैन ने, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, थ्योरी ऑफ 2 फैक्टर। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी इंटेलिजेंस की? वो दी थी किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है। इसका आंसर 3rd लगा लीजिए, स्पीयरमैन। आगे देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे ना, तो कोहलर का अधिगम का सिद्धांत है। तो कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम से, ओके। अब मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? अभी पीछे वाले प्रश्न में देखा था ना, मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, ठीक है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की 14 संख्या दी है, ठीक है। आगे देखिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ये वाला देखिए 23वां प्रश्न, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिएटिविटी के लिए। किसके लिए? क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है ना, वो किसके लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग किसके लिए करते हैं? क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। आगे देखिए, 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? तो किया था पावलोव ने, ठीक है। कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने। वो उसे बांध दिया था ना, और फिर उसके सामने एक खाना रख दिया, इस तरह से हुआ था ना कुछ। हाँ, तो बस यही है, उसकी लार टपकती थी बार बार, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं ना, वही था। तो एक बार इसे दोबारा से देख लीजिए इनके आंसर, ठीक है। आपने चेक कर ही लिया है वैसे तो। देखो इसका जो 19वां आंसर है, 19वें का आंसर होगा 3रा, ठीक है। और 20वें का आंसर होगा स्पीयरमैन, ओके। कोहलर का जो आंसर होगा वो होगा अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। मैकडूगल ने दी थी 14 प्रवृत्तियां। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के लिए, ठीक है। और कुत्ते पर किसने प्रैक्टिकल किया था? तो पेवलोव ने किया, ठीक है। 24 प्रश्न आपके हो गए। आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें दिया है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? क्या पूछा है इसमें? इसमें कहा है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं, ठीक है। तो ये किसके घटक हैं? ये घटक हैं आपके सृजनात्मकता के, ठीक है। किसके घटक हैं? ये सृजनात्मकता के, ये क्रिएटिविटी के घटक हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लो थोड़ा सा, आप देखिएगा, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके हैं ये? है क्रिएटिविटी के, ठीक है। याद रखना, आंसर लगा दो क्रिएटिविटी,
अच्छा 26वां देखिए, युयुत्सा क्या है? ये युयुत्सा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास पेपर होगा ही वैसे तो ना, आराम से आप देख सकते हो। युयुत्सा ये पूछा है इसमें, युयुत्सा क्या है? तो एक मूल प्रवृत्ति है, जो 14 प्रवृत्ति है ना उनमें से एक ये मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। 27वां आंसर प्रश्न देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? वैसे तो ये सब प्रभावित करते हैं, जितने भी हैं सब करते हैं, लेकिन मुख्य ये है, ठीक है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। बच्चों के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। आगे देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। द्रुतगामी विकास का नियम, ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो आप इसका आंसर दूसरा लगा लीजिए, ठीक है। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे? देखो जो विकास होता है ना, वो कैसा होता है? वो बदलता रहता है, ठीक है, एक समान गति से नहीं चलता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है डाउट हो आपको इसमें, तो आप पूछ लेना, ओके। 29वें का आंसर क्या है? इसे लगा सकते हैं, लेकिन ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या होगा? डी, ओके। और 30वां देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप बहुत सारी नई विशेषताएं दिखती हैं और नई योग्यताएं दिखती हैं? तो किसने कहा था? ये कहा था किसने? हरलॉक ने, ठीक है। किसने कहा था? हरलॉक ने, ओके। इस तरह आपके 30 प्रश्न हो गए। एक बार इसको दोबारा हम आपको दिखा देते हैं। ये जो 25वां प्रश्न है ना, इसका आंसर हमने आपको क्या बताया था? 25वें प्रश्न का आंसर बताया था हमने आपको क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। युद्धोत्साह क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। बालकों में सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो ये द्रुतगामी नियम, ठीक है। और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो हम लगाएंगे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। डी लगा लेना इसका, फोर्थ वाला। और क्या है? और ये नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषता प्रकट होती हैं विकास के समय। किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक ने, ठीक है। इसका 3 लगा लो। तो इस तरह आपका ये पहला पार्ट पूरा हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। अब अगला पार्ट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, ओके। अगला पार्ट को हम सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद करते हैं, ओके। और आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस तरह नई नई जानकारी पाने के लिए आप आगे बढ़ाना इसे, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहिए।